78 में मंडल कमीशन बना, 79 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई जिसने कहा कि 27% आरक्षण पिछड़ों को होना चाहिए, ओबीसी को होना चाहिए। ये आरक्षण 89 में लागू हुआ वीपी सिंह की सरकार में। अगर इंदिरा गांधी चाहती तो 80 में लागू हो सकता था, राजीव गांधी चाहते तो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद 89 में लागू हो सकता था, 84 में लागू हो सकता था। बताइए ना, नहीं हुआ ना सर। वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, अब कहाँ बार बार इतिहास में जाती हैं। सुनिए मेरी बात, मैं 2007 में पढ़ रहा था सर। इतिहास से आप डरते क्यों हैं? नहीं डरते हैं, मेरा इतिहास बहुत बढ़िया है मैडम। तो बताइए ना, 4 इतिहास पूछ देंगे तो आप वर्तमान भविष्य सब भूल जाइएगा। मैं तो पत्रकार हूं। कभी 2 दिन पहले एक पत्रकार की हत्या हुई है तो आपको याद नहीं है और आप हमको इतिहास पे सवाल पूछ रही हैं। ठीक है, ना एक सेकंड, आप सुनिए, जवाब पहले कन्हैया बताएंगे सबसे पहले, कन्हैया सबसे पहले बताएंगे कि ये क्या मंडल कमीशन की सिफारिशें 80 में लागू हो गई होती, 80 में नहीं तो असैसिनेशन इंदिरा गांधी का जब हुआ, 84 में राजीव गांधी अब तक के सबसे बड़े मैंडेट से प्रधानमंत्री बने, सिफारिशें आरक्षण 27% लागू हो गया होता। यही तो मैं कह रहा हूं, आप सुन तो लीजिए। 2007 में मैं कॉलेज में था, मैं पढ़ रहा था, यूपीए की सरकार थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लागू करना था, कौन लागू किए? अर्जुन सिंह लागू किए, जो है यूपीए की सरकार लागू की ना। मैं तो आपसे बात पूछ रही हूँ। आइए ना वर्तमान में मैडम, यही हम आपको कह रहे हैं, कितना सुहाना मौसम है, बिहार आई हैं, आप इतिहास में पढ़ी हुई हैं। मुझे एक बात बताइए, जो सही चीज है उसको कौन सा कांग्रेस पार्टी आकर के पलट दी? जो आरक्षण जो है मंडल साहब लागू कर दिए, जो बीपी सिंह की सरकार ने लागू कर दिया, क्या कांग्रेस पार्टी ने उसको पलट दिया? कांग्रेस पार्टी ने उसको आगे बढ़ाया? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी उड़ा ले गई है कारपेट आपकी जमीन के नीचे से। अच्छा, आप इसमें फंसे हुए हैं? ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। चलिए, तो दूसरे के मकान पे जो है नाम मिटा करके अपना नाम लिख देते और कहते हैं कि मकान हमारा ही है। इस देश की बुनियाद जिसमें आज हम सब रह रहे हैं संविधान है। संविधान को बनाने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका है। उसी संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इसकी बात संविधान में लिखी हुई है, प्रस्तावना में लिखी हुई है। वहीं से यह आरक्षण की व्यवस्था आई है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस आरक्षण की व्यवस्था को आगे बढ़ाया, उसको लागू किया। बाद की सरकारें भी आई, उस आरक्षण की व्यवस्था को लागू की। उसमें एक कौन सी बात हो गई कि कोई और लागू कर रहा था और हम मिटा रहे थे? अगर हम मिटा रहे होते तब हम बेईमान होते, तब हमारी बेईमानी होती। अरे हम लागू कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, जो सरकारें लागू करके गई उसको आगे बढ़ा रहे थे। गलती तब होती ना, गलती तब होती कि हमारी सरकारें जो बाद में बनी वो पीछे की सरकारों को अच्छे किए हुए कामों को पलट देता। तब दरअसल स्थितियां पलट गई थी ना कन्हैया। मैं बहुत कॉन्ट्राडिक्ट आपको नहीं करना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ। रेस्ट एश्योर्ड, आप आश्वस्त रहिए, मैं आपको सुनना ज्यादा चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि हमने पलटा नहीं, 2007 की बात आप कह रहे हैं, तब तक तो स्थितियां बदल गई। जेपी आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन से लालू निकले, जेपी आंदोलन से नीतीश निकले, सत्ता समाजवादियों के हाथ में चली गई। तो समाजवादियों के हाथ में जब पिछड़ों की राजनीति करने वालों के हाथ में सत्ता चली गई, तब कहां स्कोप ही बचा कि आरक्षण को पलट दिया जाता? इसी बिहार की धरती की बात कर रही हूँ। ठीक है, बताइए। नहीं, इसमें मतलब क्या बताना क्या है इसमें? भाई कांग्रेस उस स्थिति में रही ही नहीं भाई, सत्ता चली गई समाजवादियों के हाथ में जो आरक्षण की पैरोकारी करते थे। सत्ता का गणित ही बदल गया पूरी तरीके से। कैसे बदलने की हालत में ही नहीं थी। भारत में आरक्षण कब लागू हुआ? भारत में आरक्षण कब लागू हुआ? बिहार में हुआ था कर्पूरी ठाकुर के जमाने में। उससे पहले बिहार में आरक्षण नहीं था? पिछड़ों का आरक्षण नहीं था। अरे तो आरक्षण की व्यवस्था संविधान से आई है ना। संविधान कौन सावरकर बनाए हैं कि गोलवलकर बनाए हैं? बात कर रही हूँ कि अम्बेडकर और नेहरू गांधी ही बनाए हैं? गजबे बात करते हैं आप। एक असमानता पे चलने वाली पार्टी और विचारधारा को क्रेडिट दे रहे हैं। इस देश की व्यवस्था में समानता, बराबरी और न्याय और अधिकार की भाषा बोलने वाली पार्टी को डिस्क्रेडिट कर रही हैं। और एक कालखंड की घटना को उठा करके जब हमारी सरकार नहीं थी, ठीक है ना, और बार बार जो आप बोल रहे हैं, कौन जो है बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस लिया था? जनसंघ लिया था। कौन है जनसंघ? बोलती हूँ मैं। कौन है जनसंघ? अरे भाई मैं इसको डिनाई थोड़ी करती हूँ। भाजपा बोलिए ना जी, जनसंघ ये नहीं है। बोलिए भाजपा, बिल्कुल डिनाई, बोलिए आरएसएस, बोलिए मोदी जी जिसका चट्टी पहन करके घूमते थे वो पार्टी। मैं एकदम डिनाई नहीं करूंगी। हाँ, तो खुल्लम खुल्ला बोलिए, डरिए मत आप। क्या होगा, ज्यादा जेल चले जाइएगा। जेल बहुत अच्छी जगह है, घबराइए मत। बोलिए कौन पार्टी समर्थन वापस लिया? भाजपा, आरएसएस? कौन जो है इस देश में आरक्षण का विरोध किया है? आरएसएस। अरे भाई हम खुलकर बोलते हैं, पढ़े बंच ऑफ थॉट, खुलकर बोलते हैं, पढ़े बंच ऑफ थॉट, मैंने सब पढ़ा है। फिर आप बताइए। हम बताइए, हम नेहरू की विरासत से आते हैं, हम भगत सिंह की विरासत से आते हैं, हम अम्बेडकर की विरासत से आते हैं, हम कर्पूरी ठाकुर की विरासत से आते हैं, हम बुद्ध, गांधी, कबीर की विरासत से आते हैं। आप हमको दोषी ठहरा रहे हैं। सावरकर, गोलवलकर की विरासत से आने वाले लोगों को सही ठहरा रहे हैं। अरे ऊंच नीच को सही ठहराने वाले कौन हैं? जो धर्म के नाम पे अपना धंधा चलाते हैं। न्याय और बराबरी और समानता से लड़ने वाले कौन लोग हैं? जो कहते हैं कि यह धरती बुद्ध की है, कबीर की है, नानक की है। यह धरती कहती है पाथर पूजे हलीम ने तो मैं पूजूं पहाड़। काकर पाथर छाड़ के माजिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरो बहे खुदा। आप उस परंपरा को गलत ठहरा रही हैं। नहीं, मैं गलत ठहराने वाली कोई नहीं होती हूँ, लेकिन आपके जितने भी प्रतीक थे भाई, पटेल से लेकर अंबेडकर, आप कहते हैं कि आपने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया अंबेडकर को, वो कहते हैं कि आपने अंबेडकर के खिलाफ नेहरू ने चुनाव लड़ा।
कौन कहते हैं? व्हाट्सएप कहता है ना। बीजेपी कहती है भाई, खुले तौर पर कहती है, डंके की चोट पर कहती है आपने अम्बेडकर के खिलाफ नेहरू ने चुनाव लड़ा। तो उनको कहिए कि अम्बेडकर जी जो कहते हैं उस सिद्धांत को लागू करें। अम्बेडकर जी कहते हैं, कोट कर रहा हूं, कोटिंग, अम्बेडकर कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार सामाजिक स्वतंत्रता और सामाजिक अधिकार के बिना सुरक्षित नहीं हो सकता है। राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है। तो अम्बेडकर जी जो कहते हैं उसको मोदी जी को दम है, मोदी जी को दम है, मोदी जी को औकात है। तो मोदी जी जो है अम्बेडकर के सिद्धांत को लागू करें और निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था करें। क्या बात करते हैं? घर बनाए कोई, सड़क बनाए कोई, संविधान बनाए कोई, संसद बनाए कोई, फैक्ट्री बनाए कोई, IIM बनाए कोई, एम्स बनाए कौन, चांद पे जाए कोई, और आकर के कुर्ता पैजामा पहन करके सूट पहन